आत्महत्या या फरेब। सरोजपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने आई भावना की ट्रेन रात के 11 बजे स्टेशन पर पहुंची। भावना कॉलेज शुरू होने के एक हफ्ते पहले ही गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गई थी, जहां उसे रहने के लिए एक रूम मिला। कॉलेज हॉस्टल की इमारत देखने में काफी पुरानी लग रही थी। खैर, भावना अपने हॉस्टल के अंदर गई, जहां हॉस्टल के वार्डन ने उसे उसका कमरा दिखाया और उसे 5वीं मंजिल पर एक अकेला रूम मिला, जिस पर सिर्फ भावना ही रहने आई थी। भावना ने देखा कि उसके रूम की दीवारों पर चारों तरफ किसी ने खुरच खुरच कर लिखा हुआ था, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मुझे प्यास लगी है, कोई तो मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती, कोई तो मेरी मदद करो। अपने रूम की दीवारों पर चारों तरफ भूख प्यास लिखा देख वो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि वो रूम इतना डरावना लग रहा था कि जैसे उसमें कोई डरावनी घटना घटी हो, जिसकी वजह से ये रूम सालों से बंद पड़ा हो। खैर, भावना सफर से काफी थक गई थी और उसको अभी अपना सामान भी सेट करना था, इसलिए वो अपने काम में लग गई। लेकिन भावना को अपना सामान सेट करते करते रात के 2:30 बज गए। अब वो काफी थक चुकी थी और जैसे ही वो सोने के लिए लेटी, तभी उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जब भावना ने दरवाजा खोला तो उसकी वार्डन उसके दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बोला, सुनो लड़की, अपना दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, रात में किसी भी कीमत पर दरवाजा मत खोलना। मेरी बात समझ रही हो ना? किसी भी कीमत पर मत खोलना, समझी? ये कहकर वार्डन वापस चली गई। भावना आधी नींद में थी, इसलिए उसने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद किया और जाकर सो गई। रात के करीब 3 बजे उसके दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई और उस दस्तक से भावना की अचानक आंख खुली और उसने आधी नींद में जाकर फिर से दरवाजा खोला। तभी उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी हुई है। उस लड़की ने भावना को अपना परिचय दिया। हाय भावना, मैं छाया हूँ, तुम्हारी फ्लोर पर रहती हूँ। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे आवाज दे देना। ये कहकर वो चली जाती है और भावना नींद में होने की वजह से दरवाजा बंद कर फिर से सो जाती है। सुबह जब भावना की आंख खुलती है तब उसे कल रात की घटना याद आती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, इसलिए उसने इसे सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दूसरे दिन फिर से रात के 3 बजे भावना के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। आज भावना बहुत गहरी नींद में नहीं थी, इसलिए उसने डरते डरते दरवाजा खोला। उसने देखा कि छाया उसके दरवाजे पर खड़ी थी। भावना हैरान हो गई। तभी छाया ने कहा, हाय भावना, पहचाना नहीं मुझे? मैं छाया, याद है? कल आई थी तुम्हारे पास। भावना बस चुपचाप उसकी बातें सुनती जा रही थी। तभी छाया कहती है, अंदर आने को नहीं कहोगी मुझे? अरे बाबा, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। आओ थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं और कुछ अच्छा सा बनाकर खाते हैं, बहुत भूख लगी है ना? भावना को छाया का बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगने लगा था, जिसके बाद से दोनों काफी घुल मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है। अब भावना भी छाया से इतना घुल मिल चुकी थी कि उसे याद ही नहीं था कि उस फ्लोर पर उसके अलावा और कोई नहीं रहता। तभी अचानक एक दिन फिर से रात के 3 बजे भावना की आंख दरवाजे पर हुई जोर की दस्तक से खुलती है। भावना ने जैसे ही अपना दरवाजा खोला तो आज छाया दरवाजे पर नहीं खड़ी थी, बल्कि आज वो उसके रूम के अंदर की खिड़की पर खड़ी बाहर की ओर एकटक देख रही थी। भावना ने जब हैरान होकर अपनी खिड़की की तरफ देखा तो वहां छाया चुपचाप खड़ी थी। उसके खुले बाल हवा से उड़ रहे थे, जिसने उसकी सफेद साड़ी को आधा ढक रखा था।
भावना हैरान होकर छाया को आवाज देती है, छाया दीदी। तभी छाया पीछे मुड़कर भावना की तरफ भयानक अंदाज में देखती है। उसका जख्मी शरीर, खून से लथपथ चेहरा और लाल आंखें भावना को घूर घूर कर देखने लगती हैं। ये देखते ही भावना डर के मारे अपने बिस्तर से गिर पड़ी। तभी अचानक छाया भयानक अंदाज में रोने लगी। उसका रोना सुनकर भावना हिम्मत करके उसके पास जाकर पूछती है, छाया दीदी, ये सब क्या है? तभी छाया रोते हुए कहती है, मैं छाया नहीं हूँ, मैं उसकी आत्मा हूँ। मेरी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है भावना। भावना हैरानी से बोलती है, क्या क्या मतलब है आपका? भावना के पूछने पर छाया उसे पूरी बात बताती है। बहुत साल पहले जब छुट्टियों में पूरा हॉस्टल खाली हो चुका था, तो हम सब भी हॉस्टल से निकलने की तैयारी में थे। तभी वार्डन ने मुझे मेरे रूम से एक रजिस्टर लाने के लिए भेजा, और जब मैं वो लेने अपने रूम में गई तो वार्डन ने मुझे बाहर से इसी रूम में लॉक कर दिया और मेरी खिड़की से गुस्से में बोली, अब सड़ो उस कमरे में। मेरी शिकायत की थी ना प्रिंसिपल से, अब मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। ये कहकर वो पूरा हॉस्टल लॉक करके घर चली गई। मैं चिल्लाती रह गई, मदद मांगती रह गई, लेकिन मेरी आवाज किसी ने ना सुनी। कई महीनों तक कॉलेज बंद होने की वजह से मुझे कोई मदद नहीं मिली, और भूख प्यास से तड़पने की वजह से मैंने अपने ही हाथ पैर का मांस खाना शुरू कर दिया था। इस दौरान मैंने तंग आकर आत्महत्या करने की भी सोचा, लेकिन जब मैं इस पंखे से लटकी तो मेरा पैर फिसल गया और मैं ऊंचाई से जमीन पर गिर गई, जिसकी वजह से मेरी टांग टूट गई और मैंने दर्द के मारे तड़प तड़प कर वहीं अपनी जान दे दी। जब छुट्टियों के बाद हॉस्टल खुला तो लोगों ने मेरी सड़ी हुई लाश इसी कमरे में पाई। तभी वार्डन ने पुलिस से बचने के लिए मेरी लाश को नदी में फेंकवा दिया और मेरे घर वालों को ये मैसेज पहुंचा दिया कि मैंने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली और मेरी लाश कहीं बह गई ताकि उसके ऊपर कोई पुलिस केस न बने। लेकिन उसके बाद मेरी आत्मा तड़पती हुई इसी कमरे में कैद होकर रह गई, इस इंतजार में कि कभी तो मेरी कोई आवाज सुनेगा। और देखो, मेरी आवाज सिर्फ तुमने सुनी। आज अमावस की रात है ना, इसलिए आज मैं अपने रूप में आ गई और तुम्हें सच्चाई बता डाली। अब तुम मुझे इंसाफ दिलाओगी, क्योंकि सिर्फ तुमने मेरी दिल की आवाज सुनी है भावना। शायद भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा था। अब तुम ही उस वार्डन को सजा दिलाकर मेरी आत्मा को शांति दिला सकती हो भावना। मैं वादा करती हूँ, मैं इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। और ये कहकर छाया गायब हो जाती है। ये सब देखकर भावना सदमे में आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब भावना की आंख खुलती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो सबसे पहले पुलिस को बुलाती है और फिर सारी लड़कियों समेत वार्डन के सामने अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताती है। तभी पुलिस वार्डन को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और भावना छाया के दिए हुए सामान का विधिवत अंतिम संस्कार करा देती है, जिससे छाया की आत्मा को शांति मिल जाती है और इसके बाद छाया हॉस्टल में दोबारा कभी नहीं दिखती।